बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 6 और 7 में जो चैप्टर 1 है कंप्यूटर से रिलेटेड, उसके कंप्लीट चैप्टर के एमसीक्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा पूरे का पूरा चैप्टर जो है तैयार हो जाएगा, समअप हो जाएगा। कंप्यूटर के इस चैप्टर को हम डील करने के साथ साथ मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूं कि इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं, अगर किसी स्टूडेंट को ये चाहिए हो तो मुझे चैनल के जो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक शेयर कर रहा हूँ। आप वहाँ पे डायरेक्टली मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ये सारे नोट्स अवेलेबल कर दूँगा। अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिर्फ तसल्ली से इसे रीड करना है और स्टडी को मेंटेन करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, मैं ज़रा पेन को ले लूँ। स्टूडेंट नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है? हमारा राइट आंसर है सी, अ न्यू टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट में उसमें हो और एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी भी हो, यानी न्यू टेक्नोलॉजी हो, एडवांसमेंट्स हो और एग्जिस्टिंग हो। अगर हमें कहीं पे सिर्फ एडवांसमेंट आ जाए तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए तो भी आंसर रॉन्ग हो जाएगा। मतलब हमारे पास चॉइस में क्या होना चाहिए कि न्यू टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट एंड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। नंबर 2 पे क्वेश्चन है, नॉट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, तो ये होगा कंसिस्टेंसी, जो है इसका आंसर सी है। नंबर 3 पे हम चलते हैं, व्हाट सम ऑफ द चैलेंजेस रिलेटिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इश्यूज जो हैं, चैलेंजेस जो हैं, वो क्या कौन कौन से हैं? तो आंसर बी है हमारा कि कॉपीराइट, पेटेंट और लाइसेंसिंग इश्यूज जो हैं वो हमारे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच फील्ड रोबोट्स आर मोस्टली यूज। चूँकि आजकल मोस्टली रोबोट्स जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं, सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है इनका यूज़ किया जा रहा है। आंसर ए अप्रोप्रिएट है। नंबर 5 क्वेश्चन है, व्हाट डज AI स्टैंड फॉर। बहुत कॉमन है लेकिन इसमें हमारे पास मिस्टेक हो जाएगी, वो ये कि इससे मिलते जुलते आंसर होंगे। अब हमें स्पेलिंग को और उसकी प्रोनाउंसिएशन को चेक करके इसका आंसर देना है। हमारा आंसर सी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नंबर 6 पे है, व्हाट कंपनीज हैव बीन डेवलपिंग द सेल्फ ड्राइविंग कार्स। अच्छा, हमने यहाँ पे कंपनीज को पहले नोट कर लेना है कि वो कौन कौन सी हैं। तो ये जो हमारे पास दी हुई कंपनीज हैं, इसके अंदर से गूगल हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज प्राइमरी एप्लीकेशन विजुअल रियलिटी के। विजुअल रियलिटी की जो प्राइमरी एप्लीकेशन है वो क्या है? मेडिसिन है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। नंबर सी जो है हमारा बेस्ट आंसर है। नंबर 8 पे हम चलते हैं, व्हाट डज द मेन बेनिफिट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिवाइसेस के। डिवाइसेस के अंदर क्या करना होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को? सो क्या करना है, दे कैन परफॉर्म टास्क, कि वो टास्क परफॉर्म करते हैं फास्टर देन ह्यूमंस, इंसानों से ज़्यादा तेज़ी से काम कर लेते हैं आर्टिफिशियल डिवाइसेस के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइसेस में। नंबर नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 9 पे है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द सेल्फ ड्राइविंग कार्स। के प्राइमरी पर्पस क्या है सेल्फ ड्राइविंग कार्स की इन्वेंट करने का या इसमें काम करने का? टू मेक ड्राइविंग सेफर एंड मोर इफ़िशेंट, कि उनको हादसों से बचाना और ड्राइविंग को ज़्यादा बेहतर रखना। सो आंसर सी हमारा हमने यस करना है। नंबर 10 पे है, व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग का जो मेन बेनिफिट है वो क्या है? वो बेनिफिट है, इट अलाउज द क्रिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप्स एंड डिज़ाइंस, कि ये जो कॉम्प्लेक्स शेप्स होती हैं, पेचीदा जो डिज़ाइन होते हैं, जो शक्लें होती हैं, उनको क्रिएट करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 11 पे, व्हाट इज़ द प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ होलोग्राफिक इमेजेस। के होलोग्राफिक जो इमेजेस होती हैं उनकी जो प्राइमरी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पे यूज़ होती हैं? मेडिकल और साइंटिफिक रिसर्च के अंदर होती हैं। नंबर 11 पे आएगा स्टूडेंट्स,
नंबर 12 पे आएगा, व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट चैलेंज रिलेटेड टू द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, कि वो कौन सा है। कंसिस्टेंसी हमने नंबर 2 पे जब हमने क्वेश्चन डील किया था तो कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी जो है वो चैलेंज नहीं है। सो नेक्स्ट हमारा आंसर है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज यूएसबी स्टैंड फॉर। बहुत आसान है, जैसे हमने एआई का, इसी तरह से यूनिवर्सल सीरियल बस जो है इसका 1 हम टिक करेंगे, क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा। नंबर 14 पे आते हैं, विच वर्जन ऑफ यूएसबी इंट्रोड्यूस इन 2000। जो 2000 है हमने यहीं से पिक कर लेना है और 2.0 को हमने यहाँ से यस कर देना है, एक दूसरे के साथ कॉमन है 2000 2.0। सो हमारा आंसर बी है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर ऑफ यूएसबी 3.0। सो ये हमारा आंसर आएगा 5 Gbps, गीगाबाइट पर सेकंड का। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आंसर है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द टाइप सी। कि टाइप सी का मेन अहम फीचर क्या है, वो क्या है, इट हैज़ नो अप एंड डाउन ओरिएंटेशन। यानी इसे आप जिस मर्जी अप एंड डाउन साइड से आप लगाते हैं, आपको इसकी जो है वो मतलब किसी सूरत में ये वो मिस्टेक नहीं होती है कि इसे हमने इसका अप साइड से लगाना है या डाउन साइड से लगाना है। इट हैज़ नो अप एंड डाउन ओरिएंटेशन। नंबर 17 पे चलते हैं, व्हाट डज HDMI स्टैंड फॉर। HDMI स्टैंड फॉर है हाई डेफिनेशन मेडिकल इंटरफेस। नंबर 18 पे चलते हैं स्टूडेंट्स, नंबर 18 पे है, व्हाट इज़ द रेजोल्यूशन ऑफ द एडवांस वर्जन ऑफ HDMI। HDMI का जो क्या है वो 4K के अंदर जो चल रही होती है ना वीडियोस 4K में, तो वो है 3840 मल्टीपल 2160 पिक्सल्स का है। नंबर 19 पे है, व्हाट डज साटा स्टैंड फॉर। साटा स्टैंड फॉर है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अच्छा, यहाँ पे एक ना SCSI का भी दिया हुआ है जिसका मैंने एब्रीवेशन आपके सामने रखा है, वो क्या है, स्मॉल कंप्यूटर्स सिस्टम इंटरफेस। यानी SCSI का मतलब क्या होता है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय यूजिंग अ साटा पोर्ट। साटा पोर्ट्स के जरिए तो जाहिर है हार्ड ड्राइव्स को ही कनेक्ट करते हैं। सो हमारा आंसर बी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट डज PCI स्टैंड फॉर, पेरिफेरल कंपोनेंट्स इंटरफेस। हमारा आंसर ए है, ए को हमने टिक करना है। नंबर 22 पे चलते हैं, व्हाट काइंड ऑफ वर्कलोड फॉर GPU स्टैंड फॉर। GPU स्टैंड फॉर पैरेलल वर्कलोड इसके ऊपर होता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर्स। सबसे अहम इनपुट डिवाइस क्या है, कीबोर्ड होता है। अच्छा, नेक्स्ट 24 पे है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्टैंड फॉर द कंप्यूटर कीबोर्ड। कंप्यूटर कीबोर्ड पे क्या होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी कि टाइपिंग कीज़ हैं, कंट्रोल कीज़ हैं, नेविगेशन कीज़ हैं, लेकिन इसमें न्यूमेरिक मिस हो गई हैं। अब इसमें न्यूमेरिक आ गई हैं तो यहाँ पे नेविगेशन मिस हो गई है। फंक्शन कीज़, नेविगेशन और प्रिंटिंग, तो यहाँ पे टाइपिंग मिस हो गई है। सो हमारा आंसर डी है, जिसमें टाइपिंग भी आएंगी, फंक्शन भी आएंगी, न्यूमेरिक भी होंगी, कंट्रोल भी होंगी और नेविगेशन भी होंगी। सो ये सारी कंप्लीट हमारा आंसर डी है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं 25 की तरफ, व्हाट इज़ द 2 मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, इंजेक्ट और लेज़र। ये हमारा ए है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज अ स्कैनर, इसेंशियल फीचर फ्रॉम द डिटरमाइंस द स्कैनिंग क्वालिटी। रेजोल्यूशन को ये बेसिकली डिटरमाइन कर रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 27 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेब केम। वेब केम का जो फंक्शन है, टू रिकॉर्ड और स्ट्रीम वीडियोज, यानी वीडियो रिकॉर्ड करना मकसद होता है। नेक्स्ट 28 है, व्हाट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर प्राइमरी डिज़ाइन टू रिमूव ग्राफिकल प्रोसेस टेकिंग फॉर द। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। व्हाट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज़ प्राइमरीली डिज़ाइंड, कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसे शुरू में डिज़ाइन किया गया था, रिमूव द ग्राफिकल प्रोसेस टास्क फ्रॉम द, कि वो जो प्रोसेसर और रैम है इससे उसका जो प्रोसेसिंग टास्क है उसे
अलहदा कर दे, यानी रैम से और प्रोसेसर से लेके अपने पास रख ले। यानी वो प्राइमरी डिज़ाइन कौन सा हुआ था, ग्राफिकल कार्ड हुआ था। यानी अगर कंप्यूटर काम कर रहा है और उस कंप्यूटर पे जाहिर है जब ग्राफिकल काम होगा तो उसे प्रोसेसर को और रैम को भी काम करना पड़ेगा, लेकिन जब ग्राफिक कार्ड लगा हुआ होगा तो प्रोसेसर और रैम से वो उस चीज़ को अपने तौर पे ले लेगा और इसमें रिलीफ मिलेगा प्रोसेसर को, रैम को काम करने के लिए। सो आंसर डी है। 29 नंबर है, व्हाट इज़ द मयरिंग ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ अ स्कैनर, कि स्कैनर की जो रेजोल्यूशन होती है उसे मैयर करने के लिए क्या होता है, डीपीआई होता है, डॉट पर इंच का। हमारा आंसर सी है। नेक्स्ट हम चलते हैं 30 नंबर पे, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द न्यूमेरिक कीबोर्ड और द कीबोर्ड ऑफ द कीपैड और ऑन कीबोर्ड, कि वो क्या है, वो हमारा है टू एंटर न्यूमेरिक क्विकली, नंबर्स क्विकली होते हैं जो न्यूमेरिक की में होते हैं, तो ये हमारा आंसर डी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट इज टाइप ऑफ द प्रिंटर मोस्टली यूज्ड इन द पर्सनल प्रिंटर्स, के पर्सनल प्रिंटर्स के तौर पे इंकजेट प्रिंटर्स आ रहे होते हैं, टाइप ए हमारा इसका आंसर है। 32 पे आते हैं, व्हाट इज द इसेंशियल फीचर ऑफ द ग्राफिक कार्ड एंड द प्रोवाइड्स द हाई रेजोल्यूशन हाई क्वालिटी विजुअल डिस्प्ले। डेडिकेटेड ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट ये होता है, डीजीपी यूनिट इसे हम कहते हैं। नंबर सी हमारा आंसर है।